अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद। यहाँ पर हम आपके लिए बेहतरीन किताबों, कहानियों और नावलों के खलासे पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे सेली रोनी के नए नावल इंटरमेज़ो के बारे में। ये एक गहरे और जज्बाती नावल है जो दो भाइयों की ज़िंदगी, उनके मसाइल और उनके रिश्तों के गिर्द घूमता है। ये नावल ज़िंदगी, मोहब्बत और गम जैसे मौज़ूआत को बड़ी महारत से पेश करता है। तो चलिए, वक्त ज़ाय किए बगैर कहानी के तफसीली खलासे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इंटरमेज़ो सेली रोनी की चौथी किताब है जो 24 सितंबर 2024 को शाये हुई। ये कहानी आयरलैंड के दो भाइयों पीटर कोबिक और अवान कोबिक की जिंदगियों को बयान करती है, जो अपने वालिद की अचानक मौत के बाद जज्बाती और ज़हनी तौर पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कहानी का पस मंज़र डुबलिन और आयरलैंड के देही इलाके हैं, जो इस कहानी को एक अलग ही दिलकशी अता करते हैं। कहानी शुरू होती है पीटर कोबिक के किरदार से। पीटर 32 साला इंसानी हुकूक का वकील है, जो बज़ाहिर एक कामयाब और खुश मिजाज शख्सियत है। वो अपने पेशे में कामयाब है, समाजी तकरीबात का हिस्सा बनता है और लोगों के लिए एक मिसाली शख्सियत समझा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि वो अंदरूनी तौर पर शदीद इज़्तिराब का शिकार है। अपने वालिद की मौत ने इस पर गहरा असर डाला है और वो बेख्वाबी और तन्हाई से दो चार है। इन मसाइल से निमटने के लिए वो खुद को दवाओं और वक्ती ताल्लुकात में मसरूफ़ रखता है। पीटर की ज़िंदगी और ताल्लुकात। पीटर की ज़िंदगी दो अहम औरतों के गिर्द घूमती है, पहली सलोए लार्किन और दूसरी नोमी एक। सलोए लार्किन सलोए पीटर की पहली मोहब्बत है, जो एक हादसे के बाइस दायमी जिस्मानी तकलीफ का शिकार है। इन दोनों का रिश्ता पुराना है, लेकिन सलोए की ज़िंदगी में दर्द और मायूसी ने उनके ताल्लुकात को पेचीदा बना दिया है। पीटर की सलोए के साथ मोहब्बत गहरी है, लेकिन उनके दरमियान माजी के ज़ख्म और मौजूदा मसाइल हमेशा हायल रहते हैं। नोमी एक 21 साला कॉलेज की तालबा है, जो आज़ाद ख्याली और ज़िंदगी से भरपूर है। पीटर नोमी के साथ अपनी ज़िंदगी के दुखों को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा देर पा साबित नहीं होता। नोमी पीटर के लिए एक वक्ती तस्कीन का ज़रिया बनती है, लेकिन यह ताल्लुक़ इसे मज़ीद उलझन में डाल देता है। एवान की ज़िंदगी और मार्गरेट के साथ ताल्लुक़। कहानी का दूसरा मरकज़ी किरदार है एवान कोबिक, जो पीटर का छोटा भाई है। एवान एक 22 साला साबिक़ शतरंज का माहिर है। वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक खामोश और तन्हाई पसंद शख्सियत रहा है। शतरंज इसके लिए एक महफूज दुनिया की अलामत है, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल से बच सकता है। एवान की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है जब वो एक शतरंज के इवेंट में मार्गरेट कैरन से मिलता है। मार्गरेट एक 36 साला आर्ट्स प्रोग्राम डायरेक्टर है, जो अपनी ज़िंदगी में पुख्ता और तजुर्बाकार है। दोनों के दरमियान उम्र का फ़र्क है, लेकिन उनका ताल्लुक़ बहुत जल्द गहरे जज्बाती बंधन में बदल जाता है। मार्गरेट एवान के लिए एक नया ज़ाविया ज़िंदगी में लेकर आती है और एवान अपनी तन्हाई से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये नावल कई अहम मौज़ूआत को बड़ी महारत से बयान करता है, जिनमें शामिल हैं गम और ख़ानदानी ताल्लुकात, उम्र के फ़र्क वाले ताल्लुकात और शनाख्त और मकसद की तलाश। सबसे पहले बात करती हैं एक गम और ख़ानदानी ताल्लुकात की। ये कहानी दिखाती है कि मौत और गम एक ख़ानदान के अफराद पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। पीटर और एवान दोनों अपने वालिद की मौत के बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से इस गम को सहते हैं, और उनके दरमियान ताल्लुकात का उतार चढ़ाव इस कहानी का अहम हिस्सा है। फिर आता है उम्र के फ़र्क वाले ताल्लुकात। मार्गरेट और एवान का ताल्लुक़ एक हसास मौजू है, जिसमें उम्र के फ़र्क और समाजी तवक्कुआत को चैलेंज किया गया है। ये कहानी मोहब्बत की पेचीदगियों को उजागर करती है, जो अक्सर समाजी रवायात के ख़िलाफ़ जाती है। और आखिर में शनाख्त और मकसद की तलाश। दोनों भाई अपनी ज़िंदगी के मकसद और शनाख्त तलाश करने की कोशिश करते हैं। पीटर अपनी कामयाब ज़िंदगी के बावजूद अंदरूनी तौर पर बेसुकून है, जबकि एवान अपने जज्बात और तन्हाई से निकलने की जिदोजहद करता है। सेली रोनी का ये नावल मुख्तलिफ बयानिया अंदाज में लिखा गया है, जो इसके किरदारों की शख्सियत को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। पीटर की कहानी। पीटर के हिस्से में लिखाई का अंदाज़ गैर मुनज़्ज़म और बिखरा हुआ है, जो इसके ज़हनी इंतशार को ज़ाहिर करता है। एवान की कहानी। एवान का हिस्सा ज़्यादा मुनज़्ज़म और पुरसुकून है, जो उसकी शतरंज की दुनिया की अक्कासी करता है।
मार्गरेट की कहानी। मार्गरेट का अंदाज मुतवाज़िन और गहराई से भरपूर है, जो कहानी को एक मुकम्मल और खूबसूरत ज़ाविया देता है। नाकदीन की राय। दोस्तों, इस नावल को नाकदीन की तरफ से बेहद सराहा गया है। सेली रोनी ने इंसानी जज्बात, रिश्तों की पेचीदगियों और ज़िंदगी की हकीकतों को बहुत ही गहराई से बयान किया है। अगर आप ऐसी कहानियाँ पसंद करते हैं जो जज्बाती और सोचने पर मजबूर करने वाली हों, तो इंटरमेज़ो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। तो दोस्तों, ये था सेली रोनी के नावल इंटरमेज़ो का तफसीली खुलासा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ख़यालात कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।